नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मैथ्स में अपना टॉपिक चल रहा है रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी टॉपिक की 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। यह है सेशन नंबर 4। अगर आपने वो 3 सेशन नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सेशन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं जानोगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन। और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए ये आपकी कोई रेलगाड़ी है, आपकी कोई रेलगाड़ी है, ये किसी चाल से जा रही है, जिसे मैंने बोल दिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और एक व्यक्ति है जो इसी समान दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहां पर जो सापेक्ष चाल है वो क्या हो जाएगी, यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? यहां पर एक रेलगाड़ी एक किसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है किसी चाल से। तो यहां पर दोनों के बीच क्या होगा, सापेक्ष चाल लगेगी। तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। अगर हम बात करें विपरीत दिशा हो, मान लीजिए रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है और ये व्यक्ति इसके सामने आ रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों क्या आ रहे हैं, आमने सामने, मतलब विपरीत दिशा है। तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का योग हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कोई रेलगाड़ी और कोई व्यक्ति समान दिशा में गति कर रहा है तो दोनों की चाल का क्या होगा, अंतर होगा। अगर विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो दोनों की चालों का क्या होगा, योग होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक लड़के को कितनी देर में पार करेगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अब देखिए यहां पर दूरी क्या लें, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उस कंडीशन में हम दूरी क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहां पर दूरी में हम लेंगे 250 मीटर। दूरी कितनी है, 250 मीटर। अब दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल हमें लेना होगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसी दिशा में एक व्यक्ति, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं रेलगाड़ी इस दिशा में और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, मतलब समान दिशा है। समान दिशा है तो क्या हो जाएगा, चालों का अंतर हो जाएगा। 54 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर जो सापेक्ष चाल आएगी वो कितनी आएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर चाल की जगह हम 45 कर देंगे, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर चले जाएंगे। अब काट पीट दें तो यहां पर 9 की टेबल से काट दें, 9 दूनी 18, 9 5 45, और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 की टेबल से 250 को काट दिया 10 बार, 10 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर नहीं समझ में आई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक बार मैं फिर से आपको बेसिक बता देता हूं कि कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में गति कर रही है जिस दिशा में व्यक्ति गति कर रहा है, तो यहां पर चालों का अंतर होगा। दिशा अगर विपरीत है तो चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये कोई रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ आपको दे रखा है 120 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितना दे रखा है, 120 मीटर दे रखा है, और इसकी चाल आपको दे रखा है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में दिया है कि उसी दिशा में मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी गति कर रही है उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है जिसकी चाल आपको दे रखा है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, कितनी देर में पार करेगी, आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है समय। समय का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो ऐसी कंडीशन में हम दूरी क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहां पर दूरी तो हम ले लेंगे 120 मीटर,
लेकिन यहां पर अगर बात करें हम चाल क्या लेंगे, तो आप देख रहे हैं रेलगाड़ी भी उसी दिशा में गति कर रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में भागे जा रहा है। तो यहां पर चालों का क्या हो जाएगा, चालों का अंतर हो जाएगा। तो यहां पर सापेक्ष चाल आपकी क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल यहां पर क्या हो जाएगी, 62 में से आपको 8 माइनस करना है, तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी सापेक्ष चाल यहां पर कितनी होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी व्यक्ति एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो चालों का अंतर करना है, अगर विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं मतलब आमने सामने आ रहे हैं तो चालों का क्या होगा भाई, योग होगा। तो यहां पर आपकी सापेक्ष चाल हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18, 18 चले गए ऊपर। अब काट दें 18 की टेबल से 54 को 3 बार और यहां पर 3 की टेबल से काट दिया, 3 चौके 12 और 1 0, 5 की टेबल से 40 को काटेंगे 8, तो आपका आंसर आ गया 8 सेकंड। 8 सेकंड ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भाई आपको मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आपको इतने क्वेश्चन करवाने वाला हूं कि प्रैक्टिस में कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी, आपके हर टाइप के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहां पर भी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है समय। अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। समय आपसे पूछा है, समय का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहां पर आप देख रहे हैं व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी में हम लेंगे ट्रेन की लंबाई, तो दूरी आपकी होगी 200 मीटर। अब हमें देखना है चाल क्या होगी। तो आप देख रहे हैं 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी जा रही है, अपने सामने से 4 किलोमीटर मतलब रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, इसके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखा है 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे हैं यहां पर रेलगाड़ी सामने से आ रही है मतलब विपरीत दिशा है, रेलगाड़ी और व्यक्ति की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहां पर चाल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 68 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह आपकी हो जाएगी चाल। तो यहां पर दूरी हमने 200 मीटर ली है, सापेक्ष चाल आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहां पर दूरी हम मीटर में ले रहे हैं। अब काट दें 18 की टेबल से 72 को 4 बार, 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 और 20 की टेबल से 200 को काट दिया भाई 10 बार। तो आपका आंसर आ गया 10 सेकंड। आंसर क्या आ गया, 10 सेकंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पहले 2 क्वेश्चन हमने किए थे समान दिशा के, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि विपरीत दिशा के। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम टाइप का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल आपको दे रखा है कितना, इसकी चाल आपको दे रखा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लेंथ आपको दे रखा है 180 मीटर। इस दिशा में मान लीजिए गति कर रही है, अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसके सामने से आ रहा है कोई व्यक्ति जिसकी चाल दे रखा है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा है कि व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देगी। तो यहां पर दूरी तो हम लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी हम क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। लेकिन यहां पर चाल क्या हो जाएगी, आप देख रहे हैं आमने सामने आ रहे हैं, भाई रेलगाड़ी के सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहां पर चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 64 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 64 प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 में जैसे 8 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर दूरी आपकी 180 मीटर है, चाल यहां पर आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18, 18 ऊपर चले गए। अब काट पीट दे भाई, 18 की टेबल से 72 को 4 बार और यहां पर 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, तो 20 से ये 0 कैंसिल और 18 में 2 का भाग लगाएंगे, 9 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो अभी तक हमने देखिए क्या डिस्कस किया है, टाइप नंबर 5 में केस नंबर 1 मतलब एक तरीके की क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा है समय कि व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी।
और टाइप नंबर 5 में 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि रेलगाड़ी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देगी, या आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेगा, या क्या पूछ सकता है, रेलगाड़ी की चाल या व्यक्ति की चाल। 4 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक बार थोड़ा सा बेसिक फिर से समझाना चाहूंगा, क्योंकि भाई जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन के आंसर नहीं पकड़ सकते। आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक रिपीट कर देता हूं मैं। मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है, इसकी कोई ना कोई चाल आपको दिया होगा और एक व्यक्ति होगा। अब देखिए एक चीज तो आपको यह समझना है कि रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और व्यक्ति मान लीजिए इसके सामने से आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर चाल आपको आमने सामने देखा है कि ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत कोई व्यक्ति आ रहा है, तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज क्या है कि अगर दोनों की दिशा समान हो, मान लीजिए रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में, मतलब दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो यहां पर आप चाल क्या लेंगे, दोनों की चालों का अंतर लेंगे। बात क्लियर है क्या। अब देखिए यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई आपको दिया होगा, बात क्लियर है। कई बार क्या होगा, इन तीन चीजों में से एक समय, या तो आपको रेलगाड़ी की चाल पूछ लेगा, या आपसे व्यक्ति की चाल, या रेलगाड़ी की लंबाई, या आपको कितने समय में व्यक्ति को पार करेगी ये पूछा जाएगा। तो पहली चीज हमने डिस्कस कर ली कि व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब हम देखने वाले हैं रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और हमें पता है जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी में हम क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो यहां पर लंबाई तो हम लेने वाले हैं 500 मीटर, दूरी में हम क्या लेंगे, 500 मीटर। दूरी आपकी होगी 500 मीटर। अब यहां पर बात यह कि समय क्या लें, तो व्यक्ति को कितने समय में, 12 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए ये जो हमने लिया है, दूरी हमने लिया है मीटर में, समय लिया हमने सेकंड में, तो ये जो चाल आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी, लेकिन इसको बदल दो किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन आपके किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और मोस्टली क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में आपको मिलने वाला है। अब इसको काट दें तो 5 की टेबल से काट दिया 500 को 100 बार, 6 या 18 और 6 दूनी 12, 2 की टेबल से 100 को काट दिया 50 बार, और 50 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन में आपको मिलेगा। अब ये कौन सी चाल आई है, ये चाल आई है, देखिए यहां पर बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने विपरीत दिशा से 15 की चाल से, मतलब व्यक्ति की चाल आपको दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस ट्रेन की हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ट्रेन की है x, तो रेलगाड़ी की प्लस व्यक्ति की x प्लस 15 आपका कितना आया है, 150 आया है। तो x का मान यहां पर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइप की मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करवाता हूं और किसी ना किसी क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी के आपसे चाल पूछा है, ध्यान से समझना है। मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आपको कितना दे रखा है, इस ट्रेन की लंबाई आपको दे रखा है 400 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई आपको दे रखा है 400 मीटर, और इसकी चाल हमें नहीं पता, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, इसके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल आपको दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ये पार कर जाती है 18 सेकंड में। आपसे चाल पूछा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल का फॉर्मूला क्या है। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और ऐसी कंडीशन में हम दूरी क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है, 400 मीटर है, और समय कितना है, 18 सेकंड में पार करती है, बट्टे 18 करेंगे, ये चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में,
इसको हम बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। यहां आप देख रहे हैं 18 से 18 कैंसिल, और 400 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 8 40, 80 आ गया। 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, लेकिन यह आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन में आपको मिलेगा आंसर, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पर रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, इसके सामने से व्यक्ति आ रहा है, तो यहां पर सापेक्ष साल क्या होगी? x + 8 होगी। सापेक्ष साल यहां पर क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल होगी, मतलब रेलगाड़ी की चाल हमने x माना है, तो यहां पर चाल सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x + 8, और x + 8 बराबर क्या होगा? 80 होगा। क्योंकि यहां पर जो हमने कैलकुलेट किया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यह सापेक्ष चाल आई है, ये रेलगाड़ी की चाल नहीं है। इसमें रेलगाड़ी प्लस व्यक्ति दोनों की चालों का योग है। तो आपको पता है व्यक्ति की चाल 8 है, तो किस संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है तब 80 हो रहा है? 72 में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। तो यहां पर रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, और शानदार लेवल का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से, अब इसमें भी आप देख रहे हैं विपरीत दिशा से व्यक्ति आ रहा है, एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 100 मीटर। तो ये तो आपकी होगी दूरी, और ये 6 सेकंड का आपको समय दे रखा है। आपसे पूछा है चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और दूरी में हम क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर दूरी है 100 मीटर, समय यहां पर कितना लग रहा है? 6 सेकंड में। अब आप देख रहे हैं यहां पर दूरी हमने किस में लिया है? मीटर में। समय लिया है सेकंड में, तो ये जो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको आप पहले से किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अब काट दें, तो 6 की टेबल से काट दिया, 6 × 18। यहां पर 5 की टेबल से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0। 20 को 3 से गुणा करेंगे, आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यह आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए देखिए रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, हमें नहीं पता रेलगाड़ी की चाल क्या है, हमने मान लिया x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों की दिशा क्या है? विपरीत दिशा है, और जब भी विपरीत दिशा हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चाल का योग हो जाएगा। मतलब रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल प्लस क्या है? व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बराबर आएगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है भाई, क्योंकि यहां पर जो संख्या आपको दे रखा है वो डाटा बहुत ही शानदार दे रखे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 4.5 सेकंड में पार कर लेती है। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल, तो यहां पर समय आप देख रहे हैं 4.5, मतलब 4.5 सेकंड आपको दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा समझाया गया है सेम उसी मेथड से आपको करने का प्रयास करना है। चलिए बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ट्रेन की लंबाई आपको दे रखा है 125 मीटर। ट्रेन की लंबाई आपको दे रखा है कितना? 125 मीटर। हमें नहीं पता इसकी चाल क्या है, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर आप देख रहे हैं विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है, विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल हमें पता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहां पर दूरी हम क्या लेंगे? दूरी हम लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर। अब देखिए समय आपको दे रखा है 4.5 सेकंड। या तो आप इस संख्या के पॉइंट हटा सकते हो, या 4.5 को क्या लिख सकते हो? 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है? 4.5 ही होता है। तो या तो आप इसको लिख सकते हो 9/2, 2 कहां पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या आप क्या कर सकते हो, यहां पर पॉइंट हटाओगे तो 45 आएगा,
और पॉइंट हटाने के एवज में ऊपर आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये जो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब काट पीट दे भाई, तो 9 की टेबल से काट दिया, 9 दूनी 18, और 5 की टेबल से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25। यहां पर आप देख रहे हैं 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 25 से करेंगे तो 100 आ गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या आई है, सापेक्ष चाल आई है, रेलगाड़ी की चाल नहीं आई है। तो यहां पर देखिए सापेक्ष चाल कितनी होगी, x प्लस 8 होगा, x प्लस क्या होगा 8 होगा, क्योंकि विपरीत दिशा है तो दोनों की चाल का योग है, तो x का मान कितना हो जाएगा 92 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उसमें रेलगाड़ी की चाल देखा है, अब हम डिस्कस करेंगे उसमें व्यक्ति की चाल हम देखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्यक्ति की चाल वाला। चलिए अब देखिए यहां पर अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें क्या था, विपरीत दिशा से व्यक्ति आ रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें उसी दिशा, समान दिशा वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको आपको मैं समझा देता हूं भाई। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यह आपको रेलगाड़ी दे रखा है, इसकी लंबाई आपको दे रखा है 200 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में मान लीजिए रेलगाड़ी जा रही है, इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, इस व्यक्ति की चाल आपको दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले चीज तो आप मुझे ये बता दीजिए कि रेलगाड़ी भी उसी दिशा में और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है, तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी। अगर ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में गति कर रहे हैं, तो सापेक्ष चाल यहां पर क्या हो जाएगी, x माइनस 6 होगा या नहीं होगा। दोनों की चाल का अंतर होगा। और आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछा है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर चाल आपको कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दूरी बटा समय, और दूरी में हम लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है 200 मीटर, समय आपको दे रखा है 5 सेकंड। तो यहां पर ये चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए हम 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 8 200, 18 को 8 से गुणा करेंगे 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या है भाई, सापेक्ष चाल आई है, मतलब रेलगाड़ी की चाल x है, कोई चाल है, उसमें से 6 माइनस करने पर 144 आ रहा है, तो 6 वापस जोड़ दो, कितना हो जाएगा 150। तो यहां पर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, अब इसको डायरेक्ट करते हैं भाई। बेसिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब इसको थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। आपसे क्या पूछा भाई, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। चाल का फॉर्मूला आपको पता होगा, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय। और जब भी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो हम दूरी में क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है 120, समय 6 सेकंड है, इसको बदल दो भाई किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5। तो यहां पर देखिए 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 30 का मतलब 0 से 0 कैंसिल, और 3 से 6 बार, और 12 को 6 से गुणा करेंगे 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहां पर आई है सापेक्ष चाल। मान लीजिए रेलगाड़ी इसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है 8 किलोमीटर। तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों की चाल का अंतर, और इन दोनों की चाल का अंतर कितना होगा, 72 होगा। तो 72 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की चाल 72 और 8 कितने हो गए, 80। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आप स्पीड से कर सकते हैं भाई, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आपको समझने होंगे। सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा सेशन को लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि मैं हर टॉपिक को आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक करवा रहा हूं। मतलब उस लेवल तक करवा रहा हूं जिस लेवल तक संभावना है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी ओरिजिनल पेपर उठा के चेक कर लेना, आप हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में बना दोगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 5 में जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।
अभी तक जो हमने डिस्कस किया, पहले हमने देखा कि रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, समय डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि रेलगाड़ी की चाल अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि व्यक्ति की चाल अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई आपको दे रखा है कितना, 120 मीटर। इसकी चाल आपको दे रखा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है एक व्यक्ति। अब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, उसको 6 सेकंड में पार कर जाती है। अब व्यक्ति की चाल हमें नहीं पता, व्यक्ति की चाल क्या है हमें नहीं पता, क्या हम एक्स मान ले, क्या एक्स मान लिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या होगी, 80 में से एक्स माइनस होगा, तब जाके सापेक्ष चाल आएगी। व्यक्ति की चाल पूछा है तो सबसे पहले हम चाल कैलकुलेट कर लें। यहां पर चाल जो कैलकुलेट हम करेंगे वो सापेक्ष चाल आएगी, और चाल का फॉर्मूला आपको पता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। यहां पर दूरी हम लेंगे 120 मीटर और समय आपको दे रखा है 6 सेकंड। अब ये जो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में है, क्योंकि ऊपर हमने मीटर में दूरी लिया है, समय हमने सेकंड में लिया है, तो इसको बदल दो भाई किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5। 6 की टेबल से 18 को काटेंगे 3 बार और 5 की टेबल से इसको काट दे भाई, तो यहां पर 12 गुणा 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 को 12 के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आई है, सापेक्ष चाल आई है, ये सापेक्ष चाल है। 80 में से जैसे व्यक्ति की चाल आप माइनस करते हैं तब 72 आता है, तो यहां पर व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगी भाई। 80 में से जैसे 8 माइनस करेंगे 72 हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी हो जाएगी, उस व्यक्ति की हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम टाइप का। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को, इस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है जिसकी चाल आपको दे रखा है 88 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है जिसकी चाल हमें नहीं पता, उस व्यक्ति की चाल तो पूछा है, तो हम मान लेंगे एक्स है। अब आपको पता है दोनों की दिशा समान है, उसी दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो यहां पर सापेक्ष चाल हो जाएगी 88 माइनस एक्स। हमें चाल निकालना है व्यक्ति की, तो सबसे पहले हम जो चाल निकालने वाले हैं वो क्या आएगी, सापेक्ष चाल। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो यहां पर दूरी हम लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई जो कि कितना है 300 मीटर, और समय आपको दे रखा है 15 सेकंड। तो ये जो चाल आएगी ये मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। अब काट पीट दें, तो यहां पर देखिए 15 के भाग से, 15 की टेबल से काट दिया, 15 दूनी 30 और 1 0। 5 की टेबल से काट दिया 20 को 4 बार, 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर 88 में से जैसे व्यक्ति की चाल माइनस करोगे तो 72 आएगा। तो यहां पर आपको यह देखना है 88 में से एक्स माइनस करते, उसी दिशा में जा रहा ना, 88 में से जैसे एक्स माइनस करेंगे तो 72 आएगा। तो यहां पर एक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, एक्स का मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 88 में से एक्स माइनस करेंगे तो 72 आ रहा है, तो यहां पर 72, 88 में से 72 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन गलत है भाई, यहां पर आपका आंसर रहेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या रहेगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां पर आपको रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 88 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, मतलब 88 में से जैसे एक्स माइनस करेंगे तब जाके 72 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने विपरीत दिशा से, अब आप यहां पर देख रहे हो विपरीत दिशा है, यह आपको ध्यान से देखना है। इस तरफ से कोई रेलगाड़ी जा रही है, यह कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आपको दे रखा है 125 मीटर। इस रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखा है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके सामने से विपरीत दिशा का मतलब इसके सामने से
कोई व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, एक्स मान लिया। अब इस व्यक्ति को ये 5 सेकंड में पार कर रही है, तो यहां से सबसे पहले हम निकालने वाले हैं चाल, और ये जो चाल आएगी ये सापेक्ष चाल आएगी। ये चाल कौन सी आएगी? सापेक्ष चाल आएगी। तो यहां पर चाल कैलकुलेट करेंगे तो दूरी कितना है? 125 मीटर, समय कितना है? 5 सेकंड, और इसको हम बदल देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 की टेबल से 125 को काटेंगे तो 25 5 125, और 18 को 5 से गुणा करेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 90 आया ये आपका आंसर नहीं है, ये आई है सापेक्ष चाल। तो यहां पर आप देख रहे हैं व्यक्ति के सामने से कोई रेलगाड़ी आ रही है, तो यहां पर सापेक्ष चाल होगी 85 + x। जैसे ही 85 में व्यक्ति की चाल हम जोड़ेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो यहां पर व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगा भाई? 85 में क्या जोड़ेंगे 90 हो जाए? 5। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं विपरीत दिशा से 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। व्यक्ति की चाल पूछा है, तो सबसे पहले हम चाल निकालने वाले, ये जो चाल हम कैलकुलेट करेंगे ये सापेक्ष चाल आएगी। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 250 अपनी दूरी है, और समय आपको दे रखा है 5 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दो 18/5 से। अब देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 की टेबल से 250 को कैंसिल करेंगे 10 बार। 10 को 18 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये तो अपने आई है सापेक्ष चाल। अब हमें देखना है कि रेलगाड़ी और व्यक्ति की दिशा क्या है। रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखा है 150, रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को। तो जो व्यक्ति है वो इसके सामने से आ रहा है, तो व्यक्ति की चाल हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम एक्स मान लेंगे। तो यहां पर आमने सामने आ रहा है, तो दोनों की चाल क्या होगी? प्लस होगी। मतलब 150 किलोमीटर प्रति घंटा में जैसे ही व्यक्ति की चाल एक्स हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। एक्स कितना हो जाएगा भाई? 150 में क्या जोड़े? 180 हो जाए 30। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। भाई टाइप नंबर 5 में 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले टाइप में हमने डिस्कस किया कि अगर समय कैलकुलेट करना हो, दूसरे में हमने देखा कि रेलगाड़ी की चाल, और तीसरा जो केस था उसमें हमने देखा कि व्यक्ति की चाल। अब आपसे पूछा जाएगा गाड़ी की लंबाई, और ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक गाड़ी, ये कोई रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी की चाल आपको कितना दे रखा है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखा है 84 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल आपको दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपको दे रखा है कि 4 सेकंड में पार कर जाती है। आपसे गाड़ी की लंबाई पूछा है, तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी में हम क्या ले रहे हैं? रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या है? आपको कैलकुलेट करना है क्या? डिस्टेंस, दूरी कैलकुलेट करना है। और दूरी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। अब यहां पर देखिए चाल हम क्या लेंगे भाई? रेलगाड़ी के सामने से व्यक्ति आ रहा है, दिशा क्या है? विपरीत है, तो यहां पर चालों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। 84 प्लस क्या हो जाएगा? 6। यहां पर चाल क्या हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं समय है सेकंड में। अगर समय सेकंड में है तो चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। यहां पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से जैसे ही गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में। अब समय 4 सेकंड है, उसको ले लो। अब काट पीट दे 18 की टेबल से 90 को 18 5 90, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया? 100 मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक गाड़ी की चाल आपको दे रखा है कितना?
100 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको देखा विपरीत दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसके सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी चाल आपको देखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई पूछा है। गाड़ी की लंबाई का मतलब क्या है कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दूरी आपको निकालना है और दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर सापेक्ष चाल लगेगी भाई, सापेक्ष चाल का रूल लगेगा। ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत सामने से एक व्यक्ति आ रहा है 8 की चाल से, तो यहां पर सापेक्ष चाल हो जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहां पर समय किसमें, सेकंड में, तो हम चाल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके। अब समय हम सेकंड में ले सकते हैं, सेकंड में आपको दे रखा है 12 सेकंड। अब काट पीट दें, 18 के टेबल से 108 को काटेंगे तो 18 छिके 108, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 और 30 को 12 से गुणा करेंगे, 30 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 और एक 0, 360 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं, गाड़ी की लंबाई आपसे पूछा जाएगा लेकिन यहां पर है विपरीत दिशा। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें समान दिशा होगी। अब जो क्वेश्चन आपके सामने उसमें आप देख रहे हैं समान दिशा, उसी दिशा में ध्यान से देखना है। आपको दे रखा है कि एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल आपको कितना दे रखा है, 113 किलोमीटर प्रति घंटा। 113 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है गाड़ी, उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक आदमी जा रहा है किस चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 9 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई पूछा है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको, दूरी निकालना है, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। अब समय तो आपको क्लियर दे रखा है कि 9 सेकंड में पार करती है। यहां पर झोल किस में है, चाल में है। चाल यहां पर क्या ले, तो यहां पर आप देख रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी गति कर रही है उसी दिशा में व्यक्ति गति कर रहा है। तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल का अंतर, मतलब 113 में से 5 माइनस करेंगे तो यहां पर सापेक्ष चाल आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर विपरीत दिशा है तो दोनों की चाल का योग होता है, समान दिशा है तो दोनों की चाल का अंतर होता है। यहां पर समान दिशा में जा रहे हैं तो 113 में से 5 माइनस कर दिया 108। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो सेकंड में समय दे रखा है तो इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। समय कितना दे रखा है, 9 सेकंड। अब काट पीट दें, 18 की टेबल से 108 को 6 बार, 18 छिके 108 और 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 और 30 को 9 से करेंगे 9 तिया 27, 270 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 270 मीटर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक गाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक आदमी है जिसको 9 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है, लंबाई का मतलब दूरी आपको निकालना है और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहां पर चाल हम क्या लेंगे भाई, समान दिशा है ना, तो 66 में से 12 माइनस कर दो, 66 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वही क्या होगी, गाड़ी की लंबाई। तो इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 और समय 9 सेकंड है। अब काट दें, 18 तिया 54, 5 को 3 से 15 और 15 निमे 135, तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 135 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। तो आज के इस सेशन में टाइप नंबर 5 मैंने आपको क्लियर करवा दिया। मेरे हिसाब से टाइप नंबर 5 में बनने वाले हर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और शायद उम्मीद करता हूं कि आपको सभी समझ में भी आएंगे। अब देखिए, स्पेशल आर्मी के लिए स्पेशल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें लगभग मैं आपको 17 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट होता है। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आर्मी के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से आपको करना है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्मी भर्ती संबंधित नोट्स
या क्लास के नोटिफिकेशन या भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, और व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। और इस वीडियो के, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।